वेलकम बैक। चलिए आज हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस में सेकेंड स्टेप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके पहले के स्टेप में हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक सबसे जो है एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करने चल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा? बहुत सिंपल सा है कि अभी तक हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया था और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था, अटैकिंग रीजन था। लेकिन अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजन होगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजन है, तो इसमें जैसे हम बात करें कि मेरे पास, मैंने कहा था आपसे कि एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, और जो एल्डिहाइड है और कीटोन है यही क्या करते हैं कि एडिशन रिएक्शन शो कराएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को ही शो करते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, यानी कार्बोनिल समूह होगा, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल समूह इंपॉर्टेंट है और वो कार्बोनिल कंपाउंड किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करेगा, एग्जिस्ट कराएगा, जुड़ेगा। तो देखते हैं, मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने ले लिया एल्डिहाइड सी और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। अगर कहीं कार्बन लिखा है और हाइड्रोजन को नहीं लिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, भाई भाई हमेशा साथ रहेंगे। कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, भाई भाई हमेशा क्या होंगे, साथ होंगे। और इनकी अभिक्रिया मैंने कहा कि हम कराते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। सपोज दैट मैंने साइनाइड ले लिया। अब साइनाइड की अभिक्रिया जब हमने कराया तो साइनाइड क्या करेगा, बैक साइड से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन Cn, या जो है कार्बन पास अगर माइनस चार्ज रहा होगा तो कार्बन नाइट्रोजन पास रहा होगा तो नाइट्रोजन के साथ। तो और ये हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये ऐसे टूटा होगा। लेकिन अभी मैग्नीज नहीं बात कर रहे हैं ना, मैग्नीज की बात नहीं कर रहे हैं, एक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि इस तरह से एक हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण होता है, साइनोहाइड्रिन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, तो इसमें अटैकिंग रीजेंट आपका क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा और वो किस पर अटैक करेगा, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर, कार्बोनिल समूह पर। अब कार्बोनिल समूह केवल आपके जो है एल्डिहाइड और जो है दूसरा हम बात करें तो कीटोन, इन्हीं के पास केवल होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन यही दो क्या करेंगे, अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक अभिक्रिया दो कराकर देखते हैं इसमें कि हमारे पास कैसे ये भाग लेते हैं, किस तरह से इसमें अभिक्रिया होंगी। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, एक है हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड HCN है, और HCN की अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, इसे ओपन करके लिख देते हैं, कार्बन है, एक CH3 यहाँ पर है, दूसरा CH3 यहाँ पर है, और जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। एल्डिहाइड क्या होता है, जब कार्बन की या कीटोन क्या होता है, तो कहते हैं जब जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है उस कार्बोनिल कंपाउंड की जब दोनों जो है वैलेंसियां कोई एल्किल समूह से या CH3 से कंप्लीट होती हैं तो वो कीटोन होता है, और जब कोई एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। तो अभी ये कीटोन है, अभी क्या मानना है, ये कीटोन है। तो कीटोन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरह से टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर क्या हो जाएगा C, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर Cn, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक हमारा है OH। कार्बन की चारों वैलेंसी इस तरह से होगी। देखो ये जो है इसका, आपने ये देख रहे होंगे कि इसका डायमेंशन चेंज हो गया। डायमेंशन कैसे चेंज हो गया, तो बल्कि ग्रुप कई सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। और जब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले दोनों साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, और जो है जो भी कोई भी कंपाउंड हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या हो जाएंगे दोनों, एक अपर द प्लेन और दूसरा क्या हो जाएगा बिलो द प्लेन, ये जो है साइड बाई साइड दोनों हो जाएंगे। इस तरह से क्या होते हैं, अपने आप को एग्जिस्ट कराते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या, हाइड्रोजन या साइनोहाइड्रिन, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन गया। तो इसकी क्रिया भी देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत सिंपल सी है मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले वही आपका न्यूक्लियोफाइल का क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मेशन होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा तभी तो अटैकिंग रीजन बनेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम हर एक चीज यहाँ पर कराएंगे। तो क्या बोलेंगे, इन द फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को बनाएंगे, मेरे पास क्या है भाई, HC डबल बॉन्ड N। अब डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास अपना लोन पेयर, इसके पास अपना माइनस चार्ज, और प्लस क्या निकल गया भाई, H प्लस निकल गया। तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम साइनाइड कहते हैं, साइनाइड। तो जब न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ तो अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मेरे पास जो है कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने अभी कीटोन लिया था तो मैं कीटोन को लूंगा। स्टेप सेकेंड में क्या होगा कि जो है CH3 है मेरे पास, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक CH3 यहाँ पर है, दूसरा CH3 यहाँ पर, इस तरह से। और मेरे पास क्या है भाई, CN माइनस है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास अपना लोन पेयर। अब देखो कार्बन जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, यानी कार्बन सामने से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और कार्बन ऐसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कार्बन ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ऐसा क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जब पास पास हो जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्स करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसे इलेक्ट्रॉन देने भी नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, ये कार्बन आएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर, और इस कार्बन के बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को देगा। जब बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ होगी। फर्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेकेंड में क्या हो जाएगा कि कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक दूसरा कंपाउंड यानी कि CH3 बन जाएगा, फिर ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ से CH3 हो जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, और जो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये एक जो है आपकी जो है स्लो प्रोसेस है। अनस्टेबल होने की वजह से तो जो यहाँ पर आपका H प्लस आयन था ये तुरंत ही क्या करता है, उसके साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरो बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा C और यहाँ पर N, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH। यही कंपाउंड आपका क्या है, साइनोहाइड्रिन है। इसी का क्या नाम था, साइनोहाइड्रिन। यही आपका क्या है, साइनोहाइड्रिन है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा है कि स्टेबल कंपाउंड, देखो यहाँ पर जो है तृतीयक, यहाँ पर जो है तृतीयक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन तृतीयक ना होने की वजह से ये सीधा माइनस यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और जो है साथ में यहाँ पर आप कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का भी फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन भी हो रही है। देखो एक्सटर्नल कोई भी और प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, एक प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब जो है मोर देन टू जो है आपके रिएजेंट हों, और दोनों रिएजेंट क्या करें, रिएक्टेंट क्या करें, आपस में मिलें, और मिलकर केवल क्या करें, एक ही कंपाउंड का, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उस एक एग्जाम्पल में मैंने कीटोन लिया, और हाइड्रोसाइनोहाइड्रिन के साथ मैंने इसकी अब सॉरी वो जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मैंने क्रिया कराई, और साइनोहाइड्रिन का मैंने फॉर्मेशन करा लिया। इसकी जो ओरिएंटेशन यानी इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, और ये साथ ही साथ कह रहा है कि जो है कि यहाँ पर दोनों के दोनों यानी चारों कंपाउंड जो है वो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले सब लगे हुए हैं, तो क्या करता है जो है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन होने की वजह से ही क्या होते हैं इसमें कि एक दूसरे से विपरीत यानी कि भागने लगते हैं। तो कोई एक्स जो है एक्सिस पर है, तो कोई जेड पर है, तो कोई वाई पर है, कोई पैरेलल है। तो इस तरह से ये आपका हो गया कीटोन के लिए एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कीटोन के लिए मैंने बता दिया। आपको एल्डिहाइड का कर आना है, एल्डिहाइड का आप करेंगे। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको क्या करना है, एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया साइनोहाइड्रिन यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करानी है, और बताना है आपको कि प्रोडक्ट क्या बना और उसकी मैकेनिज्म कैसे थी। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि इसमें जो है क्रियाविधि इसकी कैसी हुई और जो है ये कैसे किए। तो आप जो है इसकी मैकेनिज्म भी कर लाएंगे और कर हमको बताएंगे कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म हुई। तो आई होप आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, अभी तक जितने भी लेक्चर्स थे बढ़िया लगे, अच्छे अच्छे लगे, या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखो ये केमिकल मैकेनिज्म है, आप जितना प्रैक्टिस कर आओगे उतना ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा उम्मीद है जितना मेहनत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। साथ में एक शेयर अपने शेयर भी करते जाइए, अपने फ्रेंडों को भी पढ़ाइए, साथ में अपना पढ़िए और साथ में अपने फ्रेंडों को पढ़ाइए। और हमें बताइए कि कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।